आज की इस वीडियो में हम CBN के UDC के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आपने RTI में देखा होगा कि CBN में मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में 73 वैकेंसी आने वाली है इस बार। एक्सपेक्टेड है, नॉट कंफर्म, क्योंकि ये वैकेंसी अभी तक SSC को रिपोर्ट नहीं हुई है। ये बस उम्मीद है कि इतना आ सकता है, अभी SSC को रिपोर्ट नहीं हुई है। तो टोटल 73 में इंस्पेक्टर का 15 है और SI का 18 है और UDC का कितना है 40। तो ये वैकेंसी आ सकती है इस बार, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी, शायद इससे कम ही जाए। तो ये इसको एक्सपेक्टेड मानकर हम चल सकते हैं। तो इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, SI के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप चाहे तो ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज हम UDC के बारे में बात करेंगे कि UDC का यहाँ पे वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या है। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, SSC CGL 2024 में कितना है 40 है, ये एक्सपेक्टेड है। UDC जो है ये ग्रुप C का पोस्ट है, आपको पता भी होगा कि ये ग्रुप C का, और ग्रुप C में जो भी होते हैं वो नॉन गैजेटेड ही होते हैं। गैजेटेड या तो B में या तो B से ऊपर, मतलब A B ये भी गैजेटेड होता है। B में भी सारा पोस्ट गैजेटेड नहीं है, मतलब इंस्पेक्टर वगैरह गैजेटेड नहीं होता है, जब सुपरिटेंडेंट बनते हैं उसके बाद गैजेटेड होते हैं। तो ये ग्रुप C का एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ग्रेड पे 2400 है, क्योंकि ये लेवल 4 का है, ये लेवल 4 का है, तो लेवल 4 पे 2400 ग्रेड पे ये बनता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी ये 42,000 के आसपास आपका वाई सिटीज में बनेगा। ये हम नेट की बात करते हैं, नेट सैलरी। ग्रॉस तो ये ग्रॉस बात करें तो ये 50 के अराउंड हो जाएगा, ग्रॉस 48-50 के अराउंड हो जाएगा। हम नेट बात करें, नेट मतलब इन हैंड, हाथ में कितना आएगा 42,000 आएगा अगर आप वाई सिटीज में है। तो अगर एक सिटीज में जाते हैं तो ये 42 कितना हो जाएगा, लगभग 45-40 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा आपका 45-40 के अराउंड हो जाएगा। और अगर आप जेड सिटीज में जाते हैं तो सैलरी घट भी जाएगा, ये 39 के अराउंड हो जाएगा, 39-40 के अराउंड, ये इसके अराउंड हो जाएगा, तो थोड़ा घट भी जाएगा। तो ये जो सारा कुछ होता है वो HRA पे डिपेंड करता है। जो HRA अभी कितना है, HRA अगर आप एक सिटीज में है तो यहाँ पे 30% है आपका बेसिक पे जो भी होगा उसका, और वाई सिटीज में 20% है और जेड सिटीज में 10% है। तो ये इस पे ही होता है, मतलब अंतर कितना का आता है 10% का अंतर। अगर आप यहाँ पे वाई सिटीज का आपको सैलरी दिखा रहे हैं तो वाई सिटीज में 20% है, तो 10% घटा लीजिए तो जेड सिटीज में, और 10% बढ़ा लीजिए तो एक सिटीज में। तो ये हो गया सैलरी। आगे हम बात करें यूनिफॉर्म, तो आपको पता होगा कि UDC में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप अपना जो ड्रेस आपको पहनना है, मतलब फॉर्मल जो भी आप पहनकर ऑफिस जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। वर्कलोड बात करें तो वर्कलोड एवरेज ही रहता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है नहीं, क्योंकि यह ऑफिस वर्क है या डेस्क जॉब है, तो फील्ड में जाना नहीं रहता है। तो ऑफिस जो आवर होता है, मतलब ऑफिस आवर मान के चले तो 9:30 से और ये 6, ये ऑफिशियल होता है यहाँ 9:30 से 6, तो ये ऑफिस आवर है। तो इसी में आपको काम करना होगा, ऑफिस में बैठ कर ही काम होगा, डेस्क जॉब है, आपको फील्ड में जाने का मौका ना के बराबर मिलेगा। मिलता है कभी कभी, जब ऐसा हो कि जब एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो होते हैं उनकी कमी हो जाए, और जब इनका सीजन आता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो उस समय क्या होता है, जब एग्जीक्यूटिव स्टाफ घट जाता है तो उस समय मिनिस्ट्रियल को भेजा जाता है, उस समय UDC को भी फील्ड में भेजा जाता है और LDC को भी फील्ड में भेजा जाता है। लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि जब स्टाफ की कमी होती है तभी इसको भेजा जाता है, अदरवाइज़ UDC और LDC फील्ड में नहीं जाता है। मेनली जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ होते हैं, मतलब वर्दी वाले, हवलदार, SI इंस्पेक्टर, वही सब फील्ड में जाते हैं। अब बात करें व्हीकल, क्या गाड़ी मिलती है? तो गाड़ी हम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वाले वीडियो में भी बताएं कि गाड़ी पर्सनल काम के लिए नहीं मिलता है। अगर आप ऑफिस के काम से कहीं जाते हैं, अगर आप ऑफिस के काम से कहीं भी जाए तो आपको गाड़ी मिलेगी, आप आराम से जाइए। लेकिन नॉर्मली वैसे गाड़ी किसी को नहीं मिलती है, ना ही इंस्पेक्टर ना SI, किसी को नहीं मिलती है। जब आप ऑफिस के काम से जाते हैं तभी आपको गाड़ी मिलेगी। तो ये था गाड़ी के बारे में। अब हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन यहाँ का सबसे ज़्यादा ख़राब है, प्रमोशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि आप 15 साल के बाद DOS बनेंगे। पहले कुछ और था, पहले UDC से आप DOS बनते थे, DOS से आप इंस्पेक्टर बनते थे,
यूडीसी से आप पहले एसआई भी बनता था, पहले यूडीसी से एसआई भी बन सकते थे या डीओएस भी बन सकते थे, फिर यहाँ से आप इंस्पेक्टर भी बन सकते थे, फिर यहाँ से भी आप इंस्पेक्टर भी बन सकते थे। लेकिन अब यूडीसी एसआई नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर नहीं बनेगा, अब यूडीसी क्या बनेगा, डीओएस बनेगा, मतलब डिप्टी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये लेवल 6 का होता है, ये जो डीओएस है ये लेवल 6 का है, और ये एओ है जो लेवल 8 का है। ये गैजेटेड है, एओ गैजेटेड है, डीओएस गैजेटेड नहीं है। तो आप बता रहे थे आपको कि प्रमोशन, तो प्रमोशन कुछ खास नहीं है। प्रमोशन आप 15 साल के बाद आप डीओएस बनोगे, वो भी लेवल 6 का, और समझ रहे हैं लेवल 4 से लेवल 6 जाने में 15 साल लग जाएगा, और फिर लगभग वहाँ से आपको एओ बनने में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने में आपको 10 साल लग जाएगा, और इससे आगे आप शायद जा भी ना पाए, आप एओ पे ही रिटायर कर जाइएगा। तो यूडीसी यहाँ का जो प्रमोशन के मामले में देखें तो यूडीसी सबसे ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इससे अच्छा तो हवलदार और एलडीसी है। एलडीसी कम से कम एसआई तो बनेगा, कम से कम इंस्पेक्टर तो बनेगा, इसका इधर का चैनल आता है, लेकिन ये 15 साल कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा ख़राब है यहाँ यूडीसी का प्रमोशन। और बात करें तो पोस्टिंग इसका कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे जो सीबीएन का हम देखते हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है कि सीबीएन हम ज्वाइन क्यों करें, तो इसको हम पोस्टिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो सीबीएन के जितने भी ब्रांच है सबके सब किधर है, नॉर्थ में ही है। आप देख सकते हैं यहाँ से लिस्ट भी है, पहले वीडियो में हम लिस्ट नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट दे दी है। देखिए कहाँ कहाँ है, क्योंकि याद नहीं रहता था, हम भूल जाते थे बहुत सारा नाम, तो सोचिए कि यहाँ पे लिख ही ले। सबसे पहले बात करें यूपी में कहाँ कहाँ है। यूपी में लखनऊ में है सीबीएन का ब्रांच, लखनऊ में डीएनसी ऑफिस है, बाराबंकी में है, बरेली में है, और गाजीपुर में इसका अफीम का फैक्ट्री है। तो यूपी में 1 2 3 4 जगह हो गया, ठीक है। फिर हम एमपी में बात करें तो ग्वालियर सीबीएन का हेड क्वार्टर है। उसके बाद नीमच में डीएनसी ऑफिस है, ग्वालियर में एनसी सर बैठते हैं, यहाँ एनसी ऑफिस है, मेन हेड क्वार्टर है तो यहीं एनसी बैठते हैं। नीमच में डीएनसी, फिर मंदसौर में है, फिर जावरा में, गरोथ में। तो ये सब छोटा छोटा सेल है, इधर जावरा गरोथ ये छोटा छोटा है, मंदसौर ये सब, लेकिन ग्वालियर और नीमच ये तो बड़ा ऑफिस है, ग्वालियर तो हेड क्वार्टर ही है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा डीएनसी ऑफिस है, फिर प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे यूनिट हैं। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए, और होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले तो होम स्टेट तो 100% मिलना ही मिलना है। राजस्थान में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। फिर अगर आप बिहार से तो आपको यूपी मिलेगी, यूपी नहीं मिला तो एमपी मिल ही जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें दिल्ली में भी तो है, दिल्ली तो हम लिखना भूल ही गए। दिल्ली एक सिटीज़ में इसका एक ही ऑफिस है, वो कहाँ है, वो दिल्ली में। दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी 2 है, एक सेल है और एक सीसीएफ है, मतलब फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का है और एक इसका सेल है। तो दिल्ली में भी 2 ऑफिस है। तो अगर आप एक सिटीज़ में जाना चाहते हो तो दिल्ली ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दिल्ली थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, कम ही का होता है, तो बहुत रेयर चांस रहता है। बाकी मेनली आपको यूपी, एमपी और राजस्थान यहाँ तो मिल ही जाएगा। तो आप साउथ जाने से बच सकते हैं, आपको साउथ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही था फ़ायदा। तो यही सबसे अच्छा इसकी यही है कि पोस्टिंग, और सबसे बेकार देखे तो प्रमोशन। फिर से एक बार देख ले, गाड़ी नहीं मिलेगी, डेस्क जॉब है, फील्ड में जाने का ना के बराबर मौका मिलेगा। कभी कभी आपको जाने को, कभी कभी जाने दिया जा सकता है जब स्टाफ की कमी हो। वर्कलोड एवरेज ही रहता है, ज़्यादा काम होता नहीं है। जो ऑफिस का काम है आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एसी में बैठकर। यूनिफॉर्म तो नहीं है, सैलरी बताई दी है, ग्रेड पे पता ही है, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड है, और वैकेंसी लगभग 40 के आसपास आने वाली है। और कट ऑफ इसका कुछ खास जाता नहीं है, लगभग हम बात करें तो इसका कट ऑफ इस बार वही जितना टैक्स असिस्टेंट का था टीए का, उतना ही यूडीसी का भी था। तो टैक्स असिस्टेंट में इसमें क्या है, थोड़ा प्रमोशन ठीक ठाक है, लेकिन टैक्स असिस्टेंट में आपको साउथ जाना पड़ सकता है। लेकिन यूडीसी में आप आते हैं तो आपको साउथ जाने से, आप साउथ जाने से बच जाइएगा। लेकिन यहाँ प्रमोशन थोड़ा ख़राब है, बाकी सारा कुछ बढ़िया है। ऑफिस एकदम मस्त है, सारे स्टाफ मस्त है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाय।